हे गाइस, शुगर अच्छा नहीं कहकर सब लोगों को पता है, लेकिन मेरे कहने के बाद शुगर खाने के लिए आप सोचेंगे। सो मैं पूरा क्लैरिटी के साथ एविडेंस बेस्ड एक्चुअली शुगर क्यों बैड होती है और क्यों नहीं खानी चाहिए ये सब बताऊंगा। क्या आप रेडी हो? सो फर्स्ट आपको एफएमआरआई मिशन क्या होती है पता चलनी चाहिए। फंक्शनल मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग मिशन कहते हैं, ब्रेन स्कैन करते हैं। मैं पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर डेविड लडविक कहकर एक बड़े रिसर्चर और प्रोफेसर है, कहाँ पर आपको पता है? हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ कहकर उसमें बहुत बड़े हाईली रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट है। उन्होंने 100 पीर रिव्यूड आर्टिकल्स लिखे हैं। मतलब ये होता है कि तो देखिए 5-6 रिव्यूज लिखते ही बहुत ग्रेट समझते हैं लोग। ये 100 पीर रिव्यूड आर्टिकल्स लिखे हैं। सो मतलब ये होता है कि वो जो कहते हैं उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं कहते हैं। इतने बड़े व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसमें ये पता चला है कि जैसे ड्रग्स की आदत होती है ना, उन्हें ले आकर एफएमआरआई मशीन्स के नीचे रखकर चेक किए हैं। तब क्या पता चला है? ब्रेन में न्यूक्लियस एक्यूम्बस कहकर एक पार्ट रहता है, वो चमका है उस मशीन में। मतलब मीनिंग ये होता है कि वो अपने एडिक्टिंग बिहेवियर को और इस तरह ड्रग्स लेने वाले मतलब फुल एडिक्ट हो जाते हैं ना, उस बिहेवियर को लाने का कारण न्यूक्लियस एक्यूम्बस में होता है। सो ऐसे उसे टेस्ट किया है। नेक्स्ट शुगर खाने वालों को भी ले आकर उसके नीचे रखें, तब सेम न्यूक्लियस एक्यूम्बस चमक रहा था। उसके अनुसार उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि शुगर बहुत एडिक्टिव, ड्रग्स की तरह एडिक्टिव होता है, इसलिए शुगर की आदत को रोकना मुश्किल होता है। प्लस और एक यह है कि उसकी वजह से ज्यादा एडिक्टिव होकर अभी खाना कहकर आपका ब्रेन न्यूक्लियस एक्यूम्बस को बनाएगा। सो देखिए इनके अनुसार यह है कि शुगर और ड्रग के बीच फर्क नहीं है। ओके, एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चले तो देखिए ओबेसिटी, कैंसर, हार्ट डिसीजेस जो है ना, उन सब का एक कॉमन थिंग क्या है अगर इसे हम समझे हैं तो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। मतलब समझ आ गया है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन किस तरह होता है। एक बार क्लैरिटी से देखे तो डेविड लग्विन ने यह कहा है कि सबसे भी मेन मेटाबॉलिक डिसफंक्शन क्रिएट करने के लिए नंबर 1 काज शुगर होता है। सो समझिए इन सबका कारण शुगर होता है कहकर। सो अब मैं एलिजाबेथ ब्लैकबर्न कहकर एक नोबेल विनर के पॉइंट्स को लेकर आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि आप कम खाइए, कैलोरीज कम खाए तो हो जाएगा, शुगर का इफेक्ट नहीं गिरेगा कहकर कहते हैं ना। ये सिर्फ एक एंगल है। एलिजाबेथ ब्लैकबर्न के अनुसार कैलोरीज सब एक नहीं होते हैं। जैसे कि देखिए 2 अप्रोचेस होते हैं, एक एनर्जी बैलेंस अप्रोच और एक मेटाबॉलिक हार्मोनल अप्रोच कहकर रहता है। ऐसे 2 अप्रोचेस होते हैं। एनर्जी बैलेंस अप्रोच के अनुसार ऐसा है कि अगर आप कैलोरीज कम लिए हैं तब सब कैलोरीज एक जैसे होते हैं, शुगर हो या फैट हो सब एक ही कहते हैं। लेकिन मेटाबॉलिक अप्रोच और ये हार्मोनल अप्रोच के अनुसार ऐसा है कि आप मुंह में रखने वाली जो भी चीज बॉडी के अंदर जाने के बाद हार्मोनल चेंज और मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट पड़ेगा कहकर कहते हैं। इसलिए उस थियरी के अनुसार ऐसा है कि शुगर ज्यादा खाना हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि फैट में ज्यादा कैलोरीज होते हैं इसलिए नहीं खाने के लिए कहते हैं, वो एनर्जी बैलेंस अप्रोच के अनुसार। लेकिन हार्मोनल के अनुसार, हार्मोनल अप्रोच के अनुसार आप खाने की चीज के अनुसार आपकी बॉडी बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्लस डॉक्टर डेविड लग भी अब तक कहे ना, वो बड़ा स्टैटिस्टिक्स बताए हैं। वो ये है कि जैसे आप रोज खाते हैं उससे 150 कैलोरीज ज़्यादा खाने पर आपको कुछ नहीं होगा, आपको डायबिटीज़ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वही 150 कैलोरीज को अगर शुगर से लिया करते हैं आप डायबिटीज़ से 7 टाइम्स ससेप्टेबल रहेंगे। मतलब ये होता है कि आपको 7 टाइम्स डायबिटीज़ आने के चांसेस होते हैं। सो सभी कैलोरीज एक ही तरह के कैसे होते हैं बताइए? व्हाइट ब्लड सेल्स पता है ना आपको? वो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे अंदर के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं ये व्हाइट ब्लड सेल्स। आपको पता है कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे काम करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स पर फिंगर्स की तरह ऐसे होते हैं। ये फिंगर्स ऐसे करते हैं कि सबको ऐसे टच करते हैं। ओके, ये अच्छा है या हमारे बॉडी के संबंधित है या डैमेज करेगा, सबको इस तरह टच करते हुए रहेगा। तब देखिए टच करते हुए कभी कोई खराबी हुई तो फाइट करते रहते हैं। लेकिन आपको पता है शुगर से क्या होता है? ये फिंगर्स को चिपक जाते हैं। ऐसे चिपकने के कारण टच करने पर भी उन सेल्स को कुछ नहीं पता चलता है। सो तब ओके कुछ नहीं होगा कहकर मानते हैं, तभी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मतलब इम्यूनिटी मार खाती है। इस पैंडेमिक के कारण बहुत से लोग आपको वो खाइए ये खाइए कहते हैं ना। अगर आप चाहते हैं कि सच में आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए तब पहले शुगर को दूर रखिएगा। ओके, आप और एक बताइए तो देखिए 500 ईयर्स बैक चलेंगे, सिर्फ 500 ईयर्स बैक चलेंगे। 500 ईयर्स बैक देखे तो कितने लोग कितनी शुगर खाते हैं? असल ऑलमोस्ट बहुत कम खाते थे। प्लस 1000 ईयर्स बैक जाकर अगर देखे तो ऑलमोस्ट नील, ऑलमोस्ट सीजन में फ्रूट्स के बगैर वो ऑलमोस्ट कभी नहीं खाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? 500 साल पहले एक इंसान अपनी सारी जिंदगी में जितनी शुगर खाता था सिर्फ 1 ईयर में आज इंसान उतनी शुगर खा रहा है। सो शुगर हमें कितने रेट्स में डैमेज करता होगा? प्लस पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड द बॉडी कहकर एक फेमस बुक है। उस बुक में ऐसा बताया गया है कि शुगर खाने से हमारे ब्रेन का साइज कम हो जाएगा। एग्जाम्पल ये है कि हमारे ब्रेन में उसके संबंधित दूसरे जो पार्ट्स होते हैं ना वो श्रिंक हो जाते हैं कहकर बुक में क्लैरिटी से लिखा गया है। प्लस और एक स्टडी के अनुसार ऐसा है कि
एक क्रॉस नेशनल स्टडी, मतलब बहुत से कंट्रीज में, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, साउथ कोरिया, जापान जैसे सारे कंट्रीज में एक्सपेरिमेंट करने पर यह पता चला है कि शुगर ज्यादा खाने के कारण डिप्रेशन लेवल्स भी ज्यादा होते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डिप्रेशन मतलब ओनली ब्रेन संबंधित समझते हैं। रियल ये है कि फूड के कारण भी डिप्रेशन के लेवल्स चेंज होते हैं। बहुत से लोग मुझे डिप्रेशन के बारे में वीडियो बनाने के लिए कहते हैं। सो शुगर बंद करने से आपको बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं। प्लस और एक पॉइंट ये है कि आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में पता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस संबंधित आप सुने होंगे, जो शुगर जैसे होते हैं, लेकिन ब्रेन में भी इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट होगा ज्यादा शुगर खाने पर। सो ऐसे करने से हमारे ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस होंगे, अल्जाइमर जैसे डिसीजेस आ सकते हैं। मैं बीएनएस गोकू ग्रेड चैनल में डेल ब्रेडसन कहकर टॉप एक्सपर्ट इन अल्जाइमर्स की इंटरव्यू ली है। उन्होंने भी यही कहा है, शुगर, ऑयल, ग्रेन्स अगर कम किए हैं तो तब हेल्दी रहेंगे। अल्जाइमर्स मतलब ऐसी भूल जाने की बीमारी नहीं होगी। तो देखिए, अल्जाइमर्स को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ऐसे सब डॉक्टर्स कहते हैं, लेकिन डॉक्टर डेल ब्रेडसन ने अकेले ही 30 ईयर से रिसर्च करके कैसे रिवर्स कर सकते हैं क्लैरिटी से बताए हैं। मेन एस्पेक्ट ये है कि शुगर नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सबको पता है, शुगर से टाइप 2 डायबिटीज होता है। वो ऐसे है कि शुगर खाने से बॉडी में इंसुलिन लेवल्स बढ़ते हैं। ऐसे कंटिन्यूसली शुगर खा खाकर इंसुलिन लेवल्स बढ़कर ये सेल्स सही काम नहीं करते हैं। सेल्स अच्छे से काम नहीं करते हैं, मतलब ये होता है कि बॉडी में घूमने वाले शुगर को सेल्स के अंदर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अब नहीं चाहिए कहते हैं, तब वो सारी शुगर ब्लड में घूमते रहती है। वैसे टाइप 2 डायबिटीज होता है। ये एक एंगल है। प्लस और एक एंगल ये है कि ऐसे शुगर खाने से कंटिन्यूसली इंसुलिन बढ़कर हमारे अंदर फैट कम नहीं होगा, वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो सेल्स में, उन फैट सेल्स में एनर्जी वैसे ही लॉक हो जाती है। सो बहुत से लोगों को वेट गेन होने के लिए शुगर रीजन है कहकर पता है। सो ऐसे रीजन होता है। नेक्स्ट और एक ये है कि शुगर का और एक बड़ा नाम है, वो है कैंसर कैंडी, मतलब कैंसर चॉकलेट मीनिंग होता है। कैंसर को शुगर बहुत पसंद होता है, क्योंकि बहुत से कैंसर्स शुगर्स पर ही डिपेंड होते हैं। सो शुगर पर एक बार शुगर देने पर फिर से ज्यादा बढ़ जाएंगे। प्लस और एक ये है कि शुगर के कारण ये ट्यूमर्स बढ़ जाते हैं और एजिंग बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। सो बहुत खराब होगा। मैं अब नया एंगल बता रहा हूँ, वो ये है कि विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए बहुत हेल्प होता है, सबको पता है, खाते हैं ना। लेकिन एक याद रखिएगा, जब ज्यादा शुगर खाते हैं तब विटामिन सी काम नहीं करेगा। देखिए विटामिन सी जो होता है ना, वो विटामिन सी जाकर रिसेप्टर में जाकर बैठना होगा, तब विटामिन सी काम करेगा। तो देखिए, ये शुगर भी सेम इस रिसेप्टर पर ही टारगेट करती है। सो उस पर खुद से कॉम्पिटिशन करने से ऐसा होता है कि इस विटामिन सी के जगह शुगर ज्यादा खाने से शुगर जाकर उस रिसेप्टर में बढ़ जाती है, तब कितना भी विटामिन सी खाए बॉडी में नहीं चढ़ेगा। सो इसलिए अगर आप शुगर ज्यादा खाते हैं तब विटामिन सी ज्यादा खाना पड़ता है। सो अगर आप रियल में पैंडेमिक से बहुत डरते हैं तो उससे अपने आप को बचाना चाहे, शुगर को गारंटी दूर रखना होगा, क्योंकि वो विटामिन सी के रिसेप्टर से कम्पीट करके विटामिन सी को काम नहीं करने देगा। और एक मेन थिंग ये है कि अगर आप ओके आज से मैं शुगर बंद कर दूंगा कहकर आप अगर प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, तब उस प्रोडक्ट के पीछे नेम्स को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने जैसे ऑलरेडी कहा था, शुगर के 61 नेम्स है। एक्सपीरियंस लाइफ मैगजीन कहकर उसमें वो लोग फुल्ली 61 नेम्स लिखे हैं। असल में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, सारे अजीब से नेम्स है शुगर के। फॉर एग्जाम्पल माल्टोटेक्सटिन और केन शुगर और नेपिल सिरप एंड आगावा नेक्टर, समथिंग ऐसा बहुत कुछ है। उस पर भी मैं फ्यूचर में सारे नाम बता दूंगा। सो प्रेजेंट ये कह रहा हूँ कि आप मत सोचिए कि शुगर नहीं खा रहे हैं, प्रोडक्ट को पीछे मोड़ कर देखिए शुगर है या नहीं उन फार्म्स में। ये थोड़े से शुगर के इफेक्ट्स है। बहुत से लोग कहते हैं कि हेलो, एक ही लाइफ तो है हमारे पास, उसे भी एंजॉय नहीं किए तो कैसे कहते हैं। मैं कहता हूँ एक ही लाइफ है, उसे क्यों घटाए। उस लाइफ में अगर हम फुल्ली हेल्दी रहे बहुत एंजॉय कर सकते हैं। करेक्ट है या नहीं? मैं शुगर बंद करने के लिए असल नहीं कह रहा हूँ। शुगर खा सकते हैं, लेकिन कभी कभी खानी चाहिए। ऐसे कभी कभी खाने पर भी अगर आप एक्सरसाइज जैसे करते हैं, वह शुगर का इफेक्ट आपके बॉडी पर बहुत कम गिरेगा। प्लस बहुत से लोग, देखिए अब रियल में बहुत से लोगों को आने के डाउट्स के बारे में मैं अब एक्सप्लेन करूंगा। गुड़ खा सकते हैं या नहीं कहकर पूछते हैं। गुड़ शुगर से ही बेटर है, लेकिन गुड़ भी शुगर ही होता है, ये बहुत से लोगों को पता नहीं है। प्लस और एक 1960s में ऐसा हुआ है कि तब डॉक्टर सी ये सिगरेट से कंपेयर किए तो वो सिगरेट बेटर, ये सिगरेट पीने के लिए कहे हैं। आप समझ रहे हो क्या? ये सिगरेट से कंपेयर किए तो वो सिगरेट बेटर कहते हैं, पर सिगरेट अच्छे होते हैं क्या? गुड़ शुगर से बेस्ट है, लेकिन गुड़ भी शुगर है आखिर में। सो याद रखिए। अब बहुत से लोग पूछने वाला क्वेश्चन ये है कि मैं क्लैरिटी से समझाऊं, वो ये है कि क्या स्वीटनेस यूज कर सकते हैं? स्टीरिया जैसे कहकर पूछते हैं ना। आपको एक कहना है, देखिए दो एंगल्स होते हैं। तो देखिए स्वीटनर जो होता है वो नॉन न्यूट्रिशियस फूड होता है। उसका मीनिंग ये है कि उसे खाने से न्यूट्रिशन नहीं आएगा। सो आप कह सकते हो कि उसमें कैलोरीज नहीं होते हैं ना, खाने से क्या होगा कहकर। एक बार खाने के बाद वो स्वीटनर एक चीज है, जो भी हो अपने बॉडी में चीज जाती है, मतलब हमारे बॉडी को उसके लिए मेहनत करना ही होगा। सो मेटाबॉलिक थ्योरी के अनुसार ऐसा है कि हमारे बॉडी में जो भी आइटम डालते हैं, जो भी फूड खाने पर उसके संबंधित केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसके संबंधित हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। सो हमारी बॉडी बेकार में मेहनत करती है। ये एक मेन पॉइंट। अब और एक मेन पॉइंट है उसके बारे में। स्वीटनर से क्या होता है फिर से बताता हूँ। हमें सेफालिक फेस कहकर डाइजेशन होता है,
वो पोस्ट मिल पर पोस्ट प्रांडियल डाइजेशन पर बताता है। मतलब ये होता है कि बेसिकली आप ऐसा समझते हैं कि जो खाता हूँ उसमें कैलोरीज नहीं है ना, मेरे बॉडी पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा कहकर मानते हैं ना। अब रियल बताता हूँ। सेफालिक फेस ऑफ डाइजेशन के अनुसार अब देखिए आपकी जबान पर थोड़ा सा टच होने पर बस है स्वीट आइटम। हमारा माउथ ही हमारे बॉडी को सब कुछ बताएगा। हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद केमिकल्स रिलीज होना, एंजाइम्स रिलीज होना नहीं, हमारी जबान मतलब हमारे माउथ में एंटर होने पर तभी वो स्वीट है या नहीं। तो देखिए स्वीटनर होता है ना, स्वीटनर कहकर मुंह में रखने से पता चल जाता है ना, तभी कह देता है ओके कोई स्वीट आइटम आ गया है, एंजाइम्स रिलीज करने के लिए कह देती है। सो बेसिकली आप बॉडी को चीट नहीं कर सकते हैं, बस आप इस तरह मुंह में रखते हैं। सो वो तब केमिकल और इंसुलिन को बढ़ाएगी। सो स्वीटनर खाने से हमें शुगर कंप्लीट होगा, ये सब सही नहीं हो सकता है। मतलब क्लियरली बताया जाए, फिर से एक बार क्लैरिटी से एक्सप्लेन किया जाए, एक बार मुंह में रखने से हमारे मुंह को टेस्ट क्या है पता चल जाएगा, शुगर है या नहीं कहकर। शुगर आइटम कहकर पता चलते ही साथ ही हमारे बॉडी में एंजाइम्स रिलीज करके इंसुलिन बढ़ा देगी, सेम शुगर खाने जैसा ही स्वीटनेस खाने पर भी। नेक्स्ट हनी पर आते हैं। हनी अच्छी होती है, ओके मैं मानता हूँ, बहुत से लोग अच्छी कहते हैं, लेकिन बहुत पहले हम हमेशा की तरह 1 लाख साल पहले की स्थिति को झांके तब हनी कब मिलती होगी, तो बहुत रेयर मिलती थी, साल में 2 या 3 बार मिलेगी, ये भी कोई क्लैरिटी नहीं है। सो ऐसी हनी को देखिए रोजाना खाते हैं। सो रोजाना खाना ये रॉन्ग हो सकता है। सो हनी भी अब नेचुरल नहीं हो सकती है, उसमें भी बहुत शुगर मिलाते हैं। रियल में नेचुरल हनी अगर मिलती है कभी कभी खाने से नेगेटिव कुछ नहीं होगा। देखिए फ्रूट्स के बारे में अब मैं क्लैरिटी से बताऊंगा। तो देखिए फ्रूट्स तब कब मिलते थे, सीजन के अनुसार मिलते थे, उससे बढ़ के हमारे बॉडी का और उसका कोई संबंध नहीं है। जब हम फ्रूट्स खाते हैं उसका मीनिंग होता है कि ओके नेक्स्ट विंटर आने वाला है कहकर हमारी बॉडी फैट को स्टोर कर लेती है। सो इसलिए हमें सीजन के अनुसार फ्रूट्स खानी चाहिए। सो पहले फ्रूट्स का साइज कैसा था अब कैसा है, अब बेसिकली स्ट्रॉबेरी होता है ना वो इतना सा होता है। रियल में फॉरेस्ट में जाकर देखे तो स्ट्रॉबेरी का साइज कितना होता है पता, इतना ही नाखून के साइज में रहेगा। सो ऐसे इसे हाइब्रिड करके फुल शुगर कंटेंट बढ़ा देते हैं। सो फ्रूट्स को सीजन के अनुसार ही खाना होगा। अब ऑल अराउंड द वर्ल्ड हर जगह मिलेगा। सो हमारी बॉडी के लिए नेचुरल नहीं हो सकता है। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब ये होता है कि हम किसी डिसीज को आने से पहले रोकना बहुत आसान होता है। सो कभी कभी खाने से आप हमेशा खा सकते हो, अगर रोजाना खाएंगे तो फ्यूचर में नहीं खाएंगे, याद रखिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें शुगर क्रेन के बारे में, शुगर एडिक्शन है, देखते ही खाने का मन कर रहा है, क्या करें। सो उस पर भी एक वीडियो बना रहा हूँ। प्रेजेंट ये वीडियो का मेन पॉइंट ये है कि शुगर से होने वाले साइड इफेक्ट्स। सो इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूं कि आप अपने शुगर के हैबिट्स को कंट्रोल करेंगे। सो ऐसे किसी भी तरह के डाउट्स हो, carnivore_superstar कहकर इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उसमें लिख सकते हैं और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक्स।